बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो विंटर स्पेशल डिश है और ये स्पेशली मेरी बड़ी मामी ने मुझसे फरमाइश की थी, मेरी ज़ैनब मामी ने। उन्होंने कहा था कि उनकी फरमाइश पे मैं आज ये डिश बना रही हूँ और वो डिश है शलजम मूली की भुजिया। जी बिल्कुल, ये विंटर स्पेशल है और बहुत मज़ेदार और यमी अचारी जो है शलजम मूली की भुजिया ये बनती है और बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं किस प्रोसीजर से बनाने लगी हूँ और बहुत ही आसान तरीके से, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा कि यार ये क्या डिश है। और जब आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसकी खुशबू इतनी परेशान करती है अचारी मसाले की कि बस दिल करता है कि बस रोटी का निवाला लें और खा जाएं और चट कर जाए सारी, और आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई नहीं रह सकेगा। और ये बहुत नॉर्मल डिश है जो आप आम जो है विंटर स्पेशल डिश आप अपने घरों में बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आप भी ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी मामी की फरमाइश पे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, जो आप डिश आपकी बहुत मुश्किल लगती है और आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो आपको ज़रूर सिखाऊंगी और आपका बाकायदा नाम अपनी वीडियो में शो करूंगी, मेंशन करूंगी और फिर बताऊंगी कि मैं इस अपने व्यूवर की फरमाइश पर ये वीडियो बना रही हूँ। और आपके लिए आपने जो मुश्किल डिश है और आप चाहते हैं कि मैं बहुत आसान और ईजी स्टेप में जो है नए सीखने वालों के लिए मैं बनाऊँ, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है और ज़रूर अपनी फरमाइश कीजिएगा। आप फरमाइश करें और हिनाज़ हेवन में वो डिश ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो काइंडली आपने ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है और फरमाइश करनी है कि आप न्यू डिश मुझसे क्या बनवाना चाहते हैं, तो सीखना चाहते हैं जो इजी स्टेप में मैं सिखाऊंगी नए सीखने वालों के लिए। मेरा मोटो है कि नए सीखने वालों के लिए आपको डिश सिखाऊं। तो आप जो डिश सीखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। शलजम और मूली की भुजिया बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमने ये ले ली है शलजम और मूली, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। इसके पत्तों को अलग काटा था और मूली और शलजम को अलग से पील ऑफ कर मैंने बारीक कट कर लिया था। उसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने उन्हें एक बड़े से कढ़ाई में या पतीले में उसे बॉईल कर लिया था। आप उसमें 2 गिलास पानी डाल के बॉईल कर सकते हैं। वैसे मूली और शलजम भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो आप इसे कुछ नहीं डालिएगा, ना कोई नमक वगैरह कुछ नहीं, बस आपने उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आप उसे ठंडा करने रखेंगे। ठंडा करने के बाद फिर आपने शलजम और मूली को एक मुट्ठी में लेना है और उसका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ना है। जितना हो सके उसका पानी आप निचोड़ें ताकि ये इस तरीके से खुश्क हो जाए। फिर ये इस तरीके से खुश्क हो जाएगी। ये शलजम और मूली की भुजिया के लिए हम फिर इसे इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि शलजम और मूली के अंदर जो है एक तेज़ाबियत होती है, कड़वापन होता है जो पूरी भुजिया को ख़राब कर देता है। तो उसके लिए आपको ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे मेहनत वाला स्टेप है कि आपने इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रखना। जितना हो सके आपने इसके अंदर से मॉइस्चर निकाल देना है। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए मैंने ले ली है 5 से 6 गोल साबुत लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है यहाँ पर कुटी लाल मिर्च। आप इसकी जगह पिसी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुटी लाल मिर्च ले रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून ले लिया है मैंने हल्दी। नमक ले लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत 1.5 टी स्पून। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है इमली का पल्प, इसे भिगोकर अच्छे से मैंने छान लिया है। सिर्फ आपने इमली का पल्प लेना है। तकरीबन ये मैंने लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। ये है सूखा मसाला अचारी मसाला, क्योंकि ये हमारी अचारी बनती है तो इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया जो कि लिया है हाफ़ टी स्पून। सौंफ ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। कलौंजी 2 से 3 चुटकी। मेथी दाना लिया है मैंने 2 से 3 चुटकी और ये राई दाना लिया है 2 से 3 चुटकी। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से कूटेंगे और एक अचारी मसाला बनाएंगे। यहाँ मैंने ये लहसुन को ले लिया है, जूलियन कट किया है मैंने लंबा लंबा बारीक, क्योंकि हम इसमें पेस्ट नहीं डालेंगे, हम इसमें लहसुन डालेंगे। और ये मैंने हरी मिर्च ले ली है 3 to 4, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, इन्हें चॉप कर लिया है। और टमाटर ले लिए हैं मैंने, इन्हें भी जूलियन कट कर लिया है लंबा लंबा, 2 बड़े साइज़ के थे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
इसमें डालेंगे। इसमें डालकर हम अच्छा सा मोटा मोटा कूट लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मोटा मोटा बहुत अच्छे से हमने इसे कूट लिया है। थोड़ा सा अगर आप इसे बारीक कूटना चाहते हैं तो आप मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा ही मुझे अच्छा लगता है इस रेसिपी में, तो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक वॉक ले लेंगे। वॉक के हम अंदर अच्छा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, इसमें ऑयल आपने अच्छा सा डालना है क्योंकि ये इसका भुनाव में हमें बहुत अच्छा ऑयल चाहिए होता है। इसके अंदर हम अपना वो मसाला डालेंगे जो हमने कूट लिया था। इसको अच्छे से करेंगे थोड़ा सा फ्राई, और साथ ही हम डाल देंगे अपनी जूलियन कट गार्लिक। इसमें हम ये 5 से 6 जो गोल हरी मिर्च थी ये हम ऐड करेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम में हम अच्छा सा जो है स्टर फ्राई करेंगे। याद रखिएगा, इसे हमने मसाले को जलाना नहीं है, सिर्फ हमने इसे सुर्ख रंग देना है, गोल्डन कलर देना है। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया है। बस अब हम इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। टमाटर को करेंगे हम अच्छे से मिक्स, और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, और चम्मच की मदद से इसे सॉफ्ट तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक मिनट के लिए इसे ऑयल में छोड़ दें। ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से पिस जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, और अब इसे चम्मच की मदद से आप इसे इस तरीके से मैश कर सकते हैं। टमाटर को मैश करने के बाद जो हमारा बकाया मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इमली के पल्प में हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि ऐसा कोई मसाला नहीं है जिसके कच्चेपन की आए, सिर्फ हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्च है। तो आपने हल्का सा इसको मसाले को मिक्स करना है टमाटर के साथ। मिक्स करने के बाद ये शलजम और मूली की भुजिया जो हमने अच्छे से निचोड़ कर रखी थी वो इसके अंदर डालेंगे, और इस मसाले में इसे अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आपका कलर इसी बात पर होगा कि आप इस डिश के साथ चम्मच चलाते रहें, बिल्कुल भी काला ना होने दें अपने मसाले को। आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल जो है वो जज़्ब हो गया है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है। 5 मिनट के लिए आप इसे दम के ऊपर अच्छे से मिक्स करने के बाद रख देंगे, और 5 मिनट के दम के बाद आप इसे, ये चूँकि बॉईल हुई हुई है तो इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मसाले को थोड़ी से अच्छे से भूनना होता है। तो वो अच्छे से भुन गया है। बस हम इसके बॉईल हुई है सब्ज़ी, इसके अंदर मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए, उसके लिए हम इसको जस्ट फॉर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बिल्कुल दम पर, हल्की आंच पे आप इसे रख दें, और आफ्टर 5 मिनट आप इसे अच्छे से भून लें। चूल्हा हमने बिल्कुल दम का कर दिया है, और अब हम इसे इसकी लिड रखकर हम इसको दम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, 5 मिनट्स हो गए हैं। आफ्टर 5 मिनट्स हम अब इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे, और हमारी भुजिया हो जाएगी तैयार। थोड़ा सा फ्लेम हम इसका तेज़ करेंगे, और जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने अच्छे से मैश हो गए हैं, बिल्कुल भी मोटा मोटा टमाटर नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत मज़ेदार अचारी मसाले की वजह से इसकी अचारी खुशबू आ रही है। टेस्ट में भी इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरीके से ज़बरदस्त होगा।
देखें चूँकि हमने इसका मॉइस्चर बहुत पहले जो है वो निचोड़ लिया था सारा, तो इस वजह से भुनाई के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप ये देख सकते हैं कि साइडों में ऑयल सेपरेट हो रहा है। आप इसको गरम गरम रोटी घी, देसी घी लगाकर सर्व करें। ये देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको उतारने लगे हैं, इसका फ्लेम ऑफ करने लगे हैं, वरना ये सारा नीचे लगकर सारा जल जाएगा। तो व्यूअर्स देखा आपने कितनी आसान डिश थी और कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, और आप यही स्टेप फॉलो करेंगे और आप बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल इसी तरह यम्मी और मज़ेदार अचारी शलजम मूली की भुजिया बनेगी। तो आपने ज़रूर जो है क्या कहते हैं ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।